गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के सेकंड पार्ट है अपना। एक पार्ट आ चुका है, इसमें हम पढ़ेंगे जेई का क्वेश्चन फाइंड आउट करना। देखना क्वेश्चंस है द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवन नंबर फॉर्मेट बाय द डिजिट्स इन 1 2 4 6 7 का इनका यूज करना है। इफ द रिपीटेशंस ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अपने पास देखना, इन क्वेश्चनों को करने के लिए अपने पास 3 चेयर है, माना 3 चेयर है। फाइंड द डिजिट्स इवन नंबर, तो लास्ट वाली चेयर पे फर्स्ट केस ये है कि यहाँ 0 फाइंड आउट हो, फर्स्ट केस। सेकंड केस कि यहाँ पर 4 हो, थर्ड केस यहाँ पर 6 हो। अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करना है, आपको इन डिजिट्स का यूज करके आपको 3 डिजिट्स की इवन संख्या बनानी है। तो लास्ट डिजिट्स या तो 0 फाइंड आउट हो सकता है, या 4 या 6। अब अपने पास डिजिट्स नॉट, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो हमें देखना है कि फर्स्ट स्टेप पे कौन कौन सी संख्या को बैठा सकते हैं। अपने पास फर्स्ट पे 1 3 4 6 और 7, 0 को फाइंड, 0 यहाँ बैठा चुके हैं हम। तो फर्स्ट चेयर पे कौन सा आ सकते हैं? 5 संख्याएं, कोई सी भी एक फाइंड आउट। यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो बैठाते चलो, 5 में से 5 बैठा सकते हैं। तो हमने किसको बैठा दिया? 1 को फाइंड आउट कर दिया, 1 को हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब सेकंड चेयर पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यहाँ बैठाने के ये कितने बच गई संख्याएं अपने पास? 4 और 1, यहाँ तो 0 फिक्स ही है। केस में क्रॉस गुणा करते हैं, कितने आ गए अपने पास? इसके टोटल संख्याएं बनेंगी जिनके लास्ट में डिजिट 0 है, उनकी संख्याएं कितनी बन गई? 20। अब अपने पास सेकंड केस है, जिनके लास्ट में 4 है, वो कितनी संख्याएं बनेंगी? तो देखना, फर्स्ट स्थान पे क्या 0 फाइंड आउट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 3 ले सकते हैं हम, 6 ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं हम, 7 ले सकते हैं। इन 4 संख्याओं को ही ले सकते हैं हम फर्स्ट स्थान पे, 0 फाइंड आउट नहीं ले सकते। तो फर्स्ट टेबल पे बैठाने के अपने पास कितनी संख्याएं? 4। एक कोई से कोई बैठाते चाहिए, माना मैंने 3 को बैठा दिया। रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो हम एक संख्या को बैठा दें, माना 3 को बैठा दिया। अब मेरे पास यहाँ बैठाने के ये 6 1 7 और एक 0, सेकंड पे तो 0 फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी बैठाने के मेरे पास कितनी संख्याएं हैं? 4। कोई से कोई बैठा दो। तो 4 × 4, थर्ड वाली टेबल पे तो 4 फिक्स ही है, तो 4 फिक्स, कितना आ गया अपने पास? 16। अब अपने पास है, मेरे पास सेम यही यहाँ बैठाने के लिए, यदि लास्ट में वो संख्याएं फाइंड आउट करें जिसका लास्ट डिजिट 6 है, वो कितनी संख्याएं बनेंगी? तो अपने पास वापसी यहाँ बैठाने के कितनी संख्याएं हैं? 4। कोई से कोई फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई से कोई बैठा दो, यहाँ 3 को भी बैठा दिया। तो यहाँ पर भी बैठाने के लिए अपने पास कितनी संख्याएं मौजूद हैं? 4, क्योंकि यहाँ पर 0 को फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। तो ये कितने हो गए? 16। टोटल कितने डिजिट्स, कितनी संख्याएं बन गई अपने पास? 20 + 16 + 52, कितनी बन गई? 52। फिर है देखना, अपने पास क्वेश्चन था द नंबर ऑफ ए 3 डिजिट्स इवन नंबर, हमें 3 डिजिट्स की इवन संख्याएं फाइंड आउट करनी थी। अपने पास 3 डिजिट्स की इवन संख्याएं फाइंड आउट करने के लिए कि इन डिजिट्स का यूज, अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करना है, आपको इन डिजिट्स, इन पैसों को यूज करके इन डिजिट्स, इन संख्याओं को यूज करके हमें फाइंड आउट करना था। तो जिन संख्याओं के लास्ट में 0 आएगा वे कितनी संख्याएं बनेंगी? 20। जिनका लास्ट डिजिट्स 4 आएगा वो कितनी संख्याएं बनेंगी? 16। जिनका 6 डिजिट आएगा वो कितने बनेंगी? 16। तो टोटल अपने पास कितने बन गई? 52।
अगला क्वेश्चन आता है अपने पास जेई एडवांस का, देखना ये क्वेश्चन भी अच्छा है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर विच आर डिस्ट्रीब्यूट्स बाय 4। अब आपके पास 5 अंकों की नंबर संख्या फाइंड आउट करनी है जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो अपने पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 4 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है। 4 से डिवाइड होने की कंडीशन है कि हमें 2 डिजिट्स, 4 से डिवाइड होने की कंडीशन ये है कि अपने लास्ट के 2 डिजिट्स यदि 4 से डिवाइड होते हैं, 5 अंकों के बनाने 5 चेयर हो गई, लास्ट के 2 डिजिट्स यदि 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या 5 अंक की संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। लास्ट के 2 डिजिट, तो अपने पास विथ द डिजिट्स फ्रॉम दिस सेट, ये इन संख्याओं को यूज करना है, अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करना है, इन 5 डिजिट्स 5 संख्याओं को यूज करना है। एंड रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, हमें रिपीटेशन अलाउड है। तो कितने केस बनेंगे देखना। फर्स्ट केस, यदि मैं यहाँ पर 12 रख दूँ, लास्ट के 2 अंक फिक्स कर दिए मैंने 12। सेकंड केस, यहाँ पर मैं 12 की जगह 24 फाइंड आउट कर दूँ। थर्ड केस, है यहां मैं 4 फाइंड आउट कर दूं। फोर्थ केस, यहां मैं 2 फाइंड आउट कर दूं। फिफ्थ केस, यहां मैं 2 फाइंड आउट कर दूं। क्या इससे अलावा कोई केस बनेगा? इससे अलावा कोई केस नहीं बना जो हम इन अंकों को यूज करके 4 से डिवाइड होने वाली संख्याएं याद करें। या तो उसका आखिरी डिजिट्स 2 4 होगा, या 4 4 होगा, या 3 5 होगा, या 5 2 होगा। अब अपने पास है रिपीटेशन अलाउड है, हम इस चेयर पे बैठाने के अपने पास रिपीटेशन अलाउड है, तो इस चेयर पे बैठाने की कितनी संख्याएं मौजूद है अपने पास? 5। और सेकंड चेयर पे भी बैठाने के अपने पास कितनी संख्याएं मौजूद हैं? 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इसके पास भी कितनी संख्याएं मौजूद हैं? 5। और यहाँ तो हमने फिक्स कर दिया, तो अपने पास 5 की 3 घात 125। सेम यहाँ पर बैठाने के ये भी अपने पास कितने, जिसके लास्ट में 12 है उनकी संख्याएं कितनी बनेंगी? 125 संख्याएं बनेंगी। और जिनके लास्ट डिजिट्स 2 और 4 है उनकी संख्याएं भी सेम, क्योंकि यहाँ पर बैठाने के भी अपने पास 5 अंक हैं, यहाँ पर बैठाने के ये भी 5 अंक हैं, और यहाँ पर बैठाने के ये भी अपने पास 5। रिपीटेशन अलाउड है, ये फिक्स है, 1 1 फिक्स कर रखा है, तो ये भी कितनी बन गई? 125। सिमिलरली फिफ्थ केस में कितनी बनेंगी? 125 125 125। अपने पास टोटल कितने आ गए? 625। कितना आसान क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था, देखना समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन था द नंबर ऑफ ए 5 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिवाइड हो जाएं, वो 5 अंकों की संख्या ज्ञात करनी थी हमें। तो अपने पास 4 के डिवाइड होने का कंडीशन क्या होती है? जिसका लास्ट डिजिट 2 डिजिट्स यदि 4 से डिवाइड होता है तो वो संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे 10 अंकों की हो। अपने पास यदि ये 2 डिजिट्स यदि 4 से डिवाइड होता है तो 10 अंकों की भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो अपने पास ये कंडीशन फिक्स कर दिया मैंने, 1 और 2 को यहाँ फिक्स कर दिया। तो 1 और 2, जिनका आखिरी 1 और 2 है वो संख्याएं कितनी बनी? 125। जिनका लास्ट अंक 2 और 4 है उनसे संख्याएं कितनी बनी? 125। सेम ये ऐसे ही अपने पास 125 के 5 केस बने, टोटल संख्या कितनी बनी? 625। अब अपने पास आता है, टॉपिक चेंज करते हैं हम, वर्ड गैंग। गैंग ऑफ वर्ड, वर्ड की गैंग फाइंड आउट करना है। देखना अपने पास जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड गैंग ऑफ ए वर्ड मदर। इसके हम थोड़ा ज्ञान की बातें, इसका ज्ञान क्या है?
ज्ञान की बातें करते हैं, देखना पाए। हमें मदर्स का रैंक फाइंड आउट करना है, MOTHER। अपने जो ABCD अल्फ़ाबेट है, सबसे पहले इनमें कौन फर्स्ट स्थान पहले आता है? ये 5वें स्थान पे आता है, तो इसको नंबर दे दो 1। इसके बाद ABCD में ये इसके बाद आता है 8वें स्थान पे, तो इसको नंबर दे दिया 2। इसके बाद M 13वें स्थान पे आता है, तो इसको नंबर दे दिया 3। M के बाद O 15वें स्थान पर, ABCDMNO O आता है, O को दे दिया मैंने 4 नंबर। और इसके बाद अपने पास आता है R, इसको दे दिया 5 नंबर, और इसको दे दिया मैंने 6 नंबर। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि जो अपने पास अल्फ़ाबेट में कौन सा नंबर है जो फर्स्ट, इनमें जो फर्स्ट है ABCD में पहले है, उसके बाद कौन सा है। जैसे ABCD है, ABCD, तो सबसे पहले फर्स्ट अंक देंगे A को, सेकंड अंक देंगे B को। जैसे यहाँ होता EQ, तो फर्स्ट अंक A को, B को, 3 को, 4 को, तो ऐसे हम इनको अंक दे दिए, फाइंड आउट कर दिया। अब हमें राइट साइड, इस M के राइट साइड में, इस साइड में देखना है कि इससे छोटे कितने अंक आए हुए हैं, इससे छोटे कितने अंक आए हुए हैं, इससे पहले अल्फ़ाबेट में कितने अंक आए हुए हैं। तो अपने पास फाइंड आउट होता है इससे पहले 2, क्योंकि H और E, M से पहले अल्फ़ाबेट में H और E आया हुआ है, तो इसके ये 2, इसके नीचे 2 फाइंड आउट कर देंगे। O से पहले भी 4 स्थान पे, इससे पहले कितने अंक हैं? 2, तो इसके ये 2। 6, इस राइट साइड में देखना है आपको, राइट साइड में कितने डिजिट हैं? 6 से पहले 3। 2 से पहले कितने हैं? 1 से पहले 0, 5 से पहले भी 0। फाइंड आउट होगा। जैसे ये अपने पास ये फाइंड आउट होता है, उसके बाद हम फैक्टोरियल 0, राइट साइड इस साइड से अपने पास फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, इनको क्रॉस गुणा कर दें। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 को 0 से फाइंड आउट किया तो 0, 1 का मान 0, 0। फैक्टोरियल 2 को 1 से गुणा किया 2। फैक्टोरियल 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 6, 18। फैक्टोरियल 4 24 को 2 से गुणा किया 48। और अपने पास फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू अपने पास 240। इसमें क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। ऐसा करने के बाद इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसमें 1 और जोड़ देते हैं। ये अपने पास कितना आएगा? 309। कितना फाइंड आउट हो गया? 309। देखना फिर दे बताते हैं कि वर्ड रैंक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट को फाइंड आउट करना है कि अल्फ़ाबेट में कौन सा अंक किस स्थान पे आया है, कौन सा अंक पहले आया है। जो पहले आया उसको फर्स्ट, उसके बाद कौन सा अंक आया है उसको सेकंड, उसके बाद कौन सा अक्षर आया है उसको थर्ड, उसके बाद जो आता है उसको फोर्थ, उसके बाद आता है उसको 5, उसके बाद आता है 6। जैसे ही उसके बाद चढ़ते जाते हैं 6, 7, 8, 9 ऐसे रख देंगे। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले अपने पास आता है ई। ई को फर्स्ट स्थान दे दिया। ई के बाद यदि अपने पास अल्फ़ाबेट में एच दूसरे स्थान पे आता है, इसमें इनमें दूसरे स्थान पर। एच के बाद यहाँ कौन सा? एम है। एम को तीसरा नाम दे दिया, तीसरा अंक। ओ को चौथा। आर आया हुआ है तो आर को 5वां, आर के बाद टी आया हुआ है, टी को 6वां। फिर हमें जैसे एम है तो इसके राइट साइड में ऐसे कितने अंक है? 3 स्थान दे दिया। अब 3 स्थान से छोटे कितने अंक आए हुए हैं? 2, 1, तो हम यहाँ 2 रख दिया। अब 4 है अपने पास, तो 4 से छोटे कितने हैं इस साइड में? राइट साइड में कितने? 2 और 1, 2 दे दिया। टी से छोटे कितने हैं? 2, 1, 5,
तो इसको 3 दे दिया। h से छोटे कितने हैं, सिर्फ e 1 दे दिया। e से छोटे इस साइड में कितने हैं, 5, 5 e से छोटा 1 से छोटा नहीं है ना, तो o 5 से छोटा है ही नहीं कोई इधर, 0। अब हम इस साइड से फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना आपको। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, 0 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 0 से गुणा किया 0, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 2 को 1 से गुणा किया 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, 6 को 3 से 18, फैक्टोरियल 4 का मान 24, 24 48 और फैक्टोरियल 5 का मान 120, 120 को 2 से गुणा किया 140 और अपने पास एक। इसके बाद जब ऐड करने के बाद इसमें a को जोड़ देंगे, वो अपने एक ट्रिक है। ये कितना आ जाएगा अपने पास 309। तो मदर्स का स्थान उसमें कितने नंबर पे है, 309 स्थान पे। सेकंड क्वेश्चन है, IIT JEE एडवांस ने IIT JEE का ही पूछा था। IIT JEE एडवांस ने IIT JEE का पूछा था। अब की बात JEE मेंस वाले पूछ सकते हैं, JEE मेंस का, तो आप याद करके रखना। IIT JEE का कैसे काटेंगे देखना, I T फाइंड द रैंक ऑफ ए वर्ड IIT JEE। हमें IIT JEE का, अब की बार अपने पास IIT मेंस JEE मेंस का पूछ सकते हैं, तो आप IIT JEE मेंस का निकाल के रखना। ये देखना JEE GE ABCD में अल्फ़ाबेट में सबसे फर्स्ट स्थान पे क्या आता है E, तो इसको नाम दे दो 1, इसको भी स्थान दे दो 1। इसके बाद E के बाद यहाँ कौन सा है I, तो इसको दे दो 2, 2। सेम है J, इसके बाद आता है J को तीसरा, इसके बाद 4। अब अपने पास करना क्या है देखना, हमें राइट साइड में देखना है I को इस साइड में कितने अंक आए हैं, I से 2 से छोटे कितने, 1 1 2 बार 2 अंक। अब फाइंड आउट यदि ये रिपीटेशन होता है तो देखना अपने पास पहले ऐसे देखो, पहले फाइंड आउट उसके बाद करेंगे। इसमें भी I से बाद में कितने अंक हैं, 2, 4 से कितने अंक हैं, 3, J इससे 2, 1 से कम कोई है ही नहीं, 0 इससे भी 0। अब देखना रिपीटेशन I 2 बार आया हुआ है, तो I को शामिल करके, I को इंक्लूड करके इस साइड में देखेंगे कौन सा अंक कितनी बार आया हुआ है, कितनी ज़्यादा। तो I को इंक्लूड करते I कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 का भाग दे देंगे। E भी 2 बार आया हुआ है, तो फैक्टोरियल 2 का भाग E के ये दे देंगे, ठीक है। I को इस I को शामिल करके, अब इस I को शामिल करके E 2 बार आया हुआ है, इस I को शामिल करने के बाद E 2 बार आया हुआ है अपने पास, E क्या है 2 बार आया हुआ है सिर्फ, तो फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे। इस T को शामिल करके भी E 2 बार आया हुआ है, तो फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे। इस J को शामिल करके भी E 2 बार आया हुआ है, इसे फैक्टोरियल 2 का भाग दे देंगे। इसको शामिल करके फैक्टोरियल 2 का भाग दे देते हैं, इसके बाद तो कुछ है ही ना, फैक्टोरियल 1 का भाग दे। E फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई। अब अपने पास फैक्टोरियल 1 को 0 से, किसी को भी 0 से गुणा करेंगे, क्रॉसिंग करना है, गुणा करना है, तो अपने पास 0, क्रॉसिंग गुणा करके ऐड करने हैं। 0 आया, 0 में 1 0 से गुणा किया, वापसी 0 आ गया अपने पास। 2 को फैक्टोरियल 2 से भाग दिया, 1 1 को 2 से गुणा किया 2, फैक्टोरियल 2 इससे अपने पास आ गया 3 फैक्टोरियल 6 भाग देना है 2 का, तो 9। ये अपने पास कितना आ गया 9, 2 2 1 1 फैक्टोरियल 4 का मान है 24, 2 2 एक 2 कट गया, एक 2 बच गया, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, सॉरी गुणा करना है ना, 2 गुणा में 120 अपॉन में 2 2
2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितने हो गए 60, तो 60। फिर इसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। जब ये सब होने के बाद 1 ऐड कर दिया जाता है तो अपने पास ये स्थान आ गया कितना 60 20 वो 71 72 72 प्लस में 4 80 96, तो टोटल कौन सा स्थान आ गया 96 स्थान पे IIT JEE फाइंड द रैंक है 96। फिर देखना एक बार, हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा वर्ड अल्फ़ाबेट ABCD में पहले कौन सा वर्ड है उसको पहला नंबर दे दें, उसके बाद कौन सा वर्ड आया हुआ है यहाँ उसको दूसरा नंबर, उसके बाद जो आया हुआ है उसको तीसरा नंबर, उसके बाद आया हुआ है उसको चौथा नंबर, पहले ये दे देंगे। तो यहाँ ई है, सेम अंक है, तो इन दोनों को सेम को 1 1 दे देंगे। इसके बाद ई के बाद यहाँ में अल्फ़ाबेट में दिखता है कि आई को, फिर जे आया हुआ है तो जे को 3 नंबर, इसको 4 नंबर, ये हो गया इतना ऊपर का। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इससे छोटे राइट साइड में इससे कम अंक कौन से हैं। राइट साइड में कम अंक कौन सा है 1 1, तो 2, जितनी संख्या होती है उतनी दे देंगे। अपने पास इससे छोटे 1 1 2, 4 से छोटे इस साइड में 3 1 2 ना सॉरी 1, तो ये 3 अंक आए हुए हैं तो इसको 3। इससे 3 से छोटे कितने अंक आए हुए हैं 2, तो इसको 2। ई से छोटे 0, इसको 0 फाइंड आउट करते हैं अपने पास।